यही तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? यही तो रखी थी मैंने। इसे ढूंढ रही हैं क्या? ये क्या है? क्या है बेटा? अभी पता चल जाएगा। क्या कर रहा है तू? शिवम, क्या कर रहा है? शिवम, ऐसा नहीं कर बेटा, ऐसा नहीं कर। शिवम मत कर, मत कर शिवम। क्या कर रहा है शिवम? ऐसा नहीं करना। तू पागल हो गया शिवम? मत कर शिवम, शिवम मत कर। इसमें वो नहीं है जो आप सोच रहे थे। मतलब ये वही बोतल है जो आपने रुद्र के नाम पे मंगवाई थी। पार्सल रूडी के नाम पे है और बिलिंग एड्रेस बुआ के नाम पे है। लेकिन इसमें जो एक्सप्लोसिव कंटेंट था उसे निकाल के मैंने इसमें पानी भर दिया और इसीलिए नीचे हवन कुंड में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। क्यों किया आपने बुआ ऐसे? क्या शिवा, क्या बोल रहा है तू? क्या आप अच्छी तरह जानती है लेकिन फिर भी आप मेरे मुंह से सुनना चाहती। क्या जानती हूँ मैं? क्या आपने मेरी जान लेने की कोशिश की। मुझे पता है कल जो मेरे साथ हुआ वो आपने किया। मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे वायर्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था। नहीं बेटा, स्विमिंग पूल में लाइव वायर आपने डाला। पानी में गिरने से पहले मैंने आपको देखा। फिर वहां पर मैंने जो बादाम गिरी हुई थी वो भी देखी। बादाम गिरा मिला तो क्या हुआ? कमाल है, दुनिया में क्या सब मैं ही बची हूँ जो बादाम खाती हूँ? क्या बात कर रहा है शाह? जब रुद्र तुझे स्विमिंग पूल में उसने तुझे धक्का मारा था तभी मैं मंदिर से लौटी थी बेटा। तो पता नहीं क्यों तुझे गलतफहमी होगी कि कोई गलतफहमी नहीं हुई है। गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जरूर की है आपने। रुद्र को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। वो आपके बहकावे में नहीं आया तो आपने मेरी जान लेने का बेड़ा अपने ऊपर ले लिया। नहीं, एक बात जानती हैं, पूजा नानी ने नहीं करवाई। नानी का प्लान नहीं था। मैंने आपको देख लिया था मेरी और अनिका की बात सुनते हुए, और मुझे पता था अगर पूजा होगी आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगी। कुछ गिने चुने लोग हैं मेरी जिंदगी में, उनमें से आप भी एक हैं। मैंने आपको मां समान माना बुआ, फिर आपने मेरी जान लेने की कोशिश क्यों की? क्योंकि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। पहले तू मेरे छोटी वीर शक्ति को खा गया, फिर तूने मेरे तेज वीर जी को मुझे छीन लिया। ऊपर से घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब पर कुंडली मारकर बैठ गया। वो बोल रहा है इसकी हर एक चीज पर मेरा भी उतना ही हक बनता था जितना कि तेरा और तेज वीर जी का। लेकिन मुझे क्या मिला? अलाउंस के नाम पर खैरात मिली मुझे तो तुम लोग ने वो क्या कहते हैं, दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया। मेरा हाथ मार लिया तुम लोगों ने। इसीलिए मुझे तुम लोगों की खुशी से जलन होती है।
और जब मैं तुम तीनों को साथ में देखती हूँ तो मेरे मेरे कलेजे में आग आग लगती है। इसलिए आपने रूडी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की ताकि हम तीनों भाइयों को आप अलग कर सकें। हाँ हाँ, और ये कोशिश मैं जिंदगी भर करती रहूंगी, जिंदगी भर। कभी सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ओम रू और शिव ओम रू एक थे, हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मौत तो अलग कर सकती है ना बेटा, इसीलिए तुझे मारना चाहती थी क्योंकि तू इस थर्ड क्लास ओबराय परिवार की ढाल है, क्योंकि तू ही है जिसने इस परिवार को बांध कर रखा है, बचा कर रखा है। और अगर जब तू मर जाएगा तो अपने आप ये परिवार खत्म हो जाएगा। तू खत्म, परिवार खत्म। सिंपल है ना? आप अपने इस इरादे में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा अच्छा, क्या क्या करेगा तू और कैसे रोकेगा मुझे? हाँ, सबको बताएगा इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया। छोड़ो यार, तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तूने तो अब तक ओम और रुद्र को ये भी नहीं बताया कि तूने तेजवीर जी का खून उन्हीं की जान बचाने के लिए किया था। तो कहां से आएगी हिम्मत? ये आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। कैसे कैसे? मेरे तेजवीर जी मुझे सब कुछ बताते थे। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि कैसे उन्होंने मोहित के साथ मिलकर तुझे नैन्सी के खून के केस में फंसाया था, कैसे ओमकारा और रुद्र के शेयर्स हड़पने के लिए उन्होंने तुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन तू नहीं माना था। फिर उन्होंने रुद्र और ओमकारा की सुपारी भी दे दी, लेकिन तू तो कुछ और ही निकला, है ना? तूने ओमकारा और रुद्र की जान बचाने के लिए मेरे तेजवीर जी को मार डाला। तू जेल गया, है? तू जेल गया, लेकिन फिर भी तेरा बड़प्पन, तूने किसी को नहीं बताया कि तूने तेजवीर जी का खून क्यों किया, क्यों मारा मेरे तेजवीर जी को। तूने किसी को नहीं बताया क्योंकि तू बहुत अच्छा है, एक अच्छा इंसान है ना, और यही अच्छाई ओबराय परिवार की ताकत है और तेरी कमजोरी है। और मैं जानती हूं तू अपने ये ओबराय परिवार को कभी दुखी नहीं देख सकता ना, कैसे देखेगा? और इसीलिए तू मेरी असलियत कभी नहीं बताएगा उनको, वैसे ही जैसे तूने ओमकारा और रुद्र को यह नहीं बताया कि तूने तेजवीर जी का खून उन्हीं की जान बचाने के लिए। रूडी, रूडी मेरी बात सुन। रूडी तू कुछ नहीं बोलेगा। रूडी, क्या हुआ? भैया ने पापा को मारा था हमारे लिए, क्योंकि वो हमें मारना चाहते थे। क्या क्या बोल रहा है? ये सच है। शिवा, ये क्या बोल रहा है शिवा? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। बड़े पापा तुम दोनों को बहुत प्यार करते थे। ये सच है? तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जो रुद्र कह रहा है वो सच है। बोलो अंदर जो ने आपको अभी बोला भैया, बोलो पुलिस। बुआ ने जो बोला कोई मायने नहीं रखता। मैंने कहा ना तुमसे, बड़े पापा तुम दोनों से बहुत प्यार। अरे तू जवाब देना शिवाय, जो रुद्र कह रहा है वो सच है क्या? शिवाय नहीं। और सिर्फ सच ये नहीं है, बुआ ने इनको मारने की कोशिश भी की। जो हुआ उसके पीछे बुआ का। ये नहीं। क्या नहीं? क्या नहीं? मुझे पता आप कभी कुछ नहीं बोलोगे, मैं चुप नहीं रहूंगा। बुआ को पता था कि भैया ने पापा को इसलिए मारा क्योंकि पापा हमें मारना चाहते थे। लेकिन
फिर भी बुआ हमारे कान भड़काती रही। तुम ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हो यार? मैंने कहा ना, पुरानी बातों को भूल जाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते। आने का पूजा की तैयारी करो, पूजा करते हैं। इसके बाद क्या क्या बोलिए ना दादी। सर अब तो सबको सच बता दीजिए। क्या सच? अन्ना, उस दिन भी मैं तुझसे पूछ रहा था, तूने नहीं बताया सच क्या है। कहना तू यहाँ पे था ना, तू यहाँ पे था ना, बता किसने मारा है, बता कौन था? अन्ना सच क्या है? अन्ना, खन्ना भैया, मैं जानती हूँ शिवाय ने उस दिन आपको कुछ भी बोलने से मना किया था। पिछले 5 सालों में आप शिवाय की इस बात का मान रखते आए, लेकिन आज आपको सच बोलना होगा खन्ना भैया। बताइए बात क्या है खन्ना? सॉरी सर, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। उस दिन मैंने शिवाय सर को फोन करके तेज सर की सच्चाई बताई। ओमकार और रुद्र की मौत हो जाती है तो उनके शेयर्स जो है उनके बाप यानी कि मेरे नाम हो जाएंगे। बड़े पापा ने जो कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, क्या हमने वो वापस खरीद ली? यस सर, इनफैक्ट सारे शेयर्स आपके नाम ट्रांसफर भी हो गए। सही वक्त है, मैं उमरू के नाम पे वो सारे शेयर्स ट्रांसफर करता हूँ। तुमने अगर पुलिस को फोन किया तो डायल टोन सुनने से पहले तुम्हें गोली की आवाज सुनाई देगी। तुम्हारे भाई फिर भी नहीं बचेंगे। मैं बस यहां से इशारा करूंगा, 3, 2, 1 एक्शन। वहां पर एक्शन भी होगा और रिएक्शन भी। Three, 2, 1 सर नहीं चाहते थे कि तेज सर की इज्जत आप लोग की नजरों में कम हो, इसलिए वो आज तक चुप रहे और मुझे भी चुप रहने का ऑर्डर दिया। इतना कुछ साथ तूने हमारे लिए, और हमने क्या किया? भैया माफ कर दो। यार उठो यार, अरे बोलो। किस मिट्टी का बंदा, किस मिट्टी का? हम इतना कुछ कहा तुझे, इतना कुछ किया तेरे, तू चुपचाप सहता रहा। गलती तेरी नहीं थी, गलती हमारी थी, पर तू सहता रहा। मैं किया वो गलत नहीं था। एक बेटे होने के नाते तूने किया बिल्कुल सही था। तुम गलत नहीं थे। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। गलती है नहीं, कोई गलती नहीं है हमारी। हमारे बाप ने हमको मारने की कोशिश की और हम जिंदगी भर उस इंसान को सजा देते रहे जिसने हमें बचाया, जो हमारे लिए जेल गया। माफी मांगते हुए भी शर्म आ रही है, पर प्लीज माफ कर दे। भले आप हमें माफ ना करो, पर
कड़ी से कड़ी सजा दे दो, लेकिन अपने से दूर मत करना और अपने दिल से निकालना मत भैया। एक और बात कही ना तो ये काट पे दूंगा। दोनों ना मेरी कमजोरी भी हो और मेरी सबसे बड़ी ताकत। खुद से गुस्सा रह सकता, खुद से नफरत कर सकता हूं, लेकिन तुम दोनों से शिवाय भैया, क्या कर रही है? गलती चाहे छोटों से हो या बड़ों से, गलती करने वाले को माफी मांगनी चाहिए। और मैंने गलती नहीं, मैंने पाप किया है बिल्लू। अपने बिल्लू में शक किया। राम जैसे बेटे को रावण समझा। मुझे माफ कर दे पुत्र। मेरे दो बेटे पहले मर गए, आज तू भी मेरे लिए मर गई। चलो कम से कम इसकी वजह से इतनी बड़ी सच्चाई तो सबके सामने आई ना, वरना ओम और रुद्र पूरी जिंदगी शिवाय को ही दोषी समझते रहते। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मामू जी, ये लोग मिले हैं आज सिर्फ टूटने के लिए। नहीं बुआ, हम टूट कर फिर मिले। जो एक बार टूट कर जुड़ते हैं ना, वो फिर कभी नहीं टूटते। एक मिनट, आप हमारी बुआ है, इसलिए आपका लिहाज रखा, अभी तक पुलिस नहीं बुलाई, लेकिन आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइएगा यहाँ पे। सॉरी आने का, पूजा में भी कर। मुझे जो साइन चाहिए था वो मुझे मिल गया। आप इंतजार नहीं, शादी करनी है। हमें भी अब और इंतजार नहीं करना है, तुम दोनों की शादी कल ही होगी। शिवाय, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।